सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने कल आपको वीडियो में बताया कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा सब नामों को कहा जाता है कि जितने भी जो भी नाम है, जैसे मोर, पक्षी, या मेरा नाम ले लो, जैसे मेरा नाम किरण है, या दिल्ली, या आपका नाम अरिहंत है, राहुल है, गीता है, तो ये सारे नाम जो हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। इसी प्रकार आज आपको संज्ञा के बारे में तो पता ही है कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, शेर, मिठास, मैदान, टेलीविज़न आदि। तो यहाँ पर मोहन नाम है, मिठास भाव हो गया, मैदान स्थान, टेलीविज़न वस्तु। तो ये सारी शेर, ये सारे जो हैं किसी विशेष वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध करा रहे हैं, उनको हम संज्ञा कहते हैं। आज मैं आपको संज्ञा के भेद पढ़ाऊंगी। तो संज्ञा के भेद तीन प्रकार के हैं, जिस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जैसे आप बोलते हो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो एक विशेष व्यक्ति है। इसी प्रकार महात्मा गांधी, कुतुब मीनार, गंगा, रामायण एक ग्रंथ है विशेष, और दिल्ली स्थान का नाम है, और ताजमहल, गीता, ये भी ग्रंथ हैं। तो ये सारे ये स्थान का बोध करा रहे हैं। कुतुब मीनार, ताजमहल, ये किसी महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति हैं, रामायण विशेष ग्रंथ है। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उसी प्रकार महात्मा गांधी, या हम ले लेते हैं हमारे फेमस जो हैं एक्टर अमिताभ बच्चन जी। तो ये सारे विशेष व्यक्ति हैं। ये हमारी गीतकार जो हैं लता मंगेशकर जी, तो ये सारे विशेष व्यक्तियों में आ जाते हैं। तो जो शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, या वस्तु में हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पंखे, टेलीविज़न, फ्रिज, तो ये सारी वस्तु के अंतर्गत आ जाती हैं। और स्थान का बोध कराते हैं, दिल्ली, भारत, राजस्थान, कुतुब मीनार, ताजमहल, आगरा, तो ये कोई विशेष जो है स्थान का बोध करा रहे हैं। तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नदी, पहाड़, अध्यापक, पक्षी, फूल। अब जो शब्द किसी जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी में जैसे आ गया जाति, जैसे नदी जो है, नदी का नाम जो है वो किसी विशेष जाति का बोध करा रहा है। जैसे नदी में हम बोलते थे गंगा, यमुना, कावेरी, तो ये सारी नदियां हैं। तो लेकिन हम उसको एक नदी का नाम देते हैं। नदी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की नदियां आ जाती हैं जो एक जाति का बोध करा रही है, नदी की जाति का बोध करा रही है। इसी प्रकार फूल ले लो, चंपा, चमेली, कमल, गेंदा, तो ये सारे फूल जो हैं, ये जो फूल है वो एक जाति का बोध करा रहा है। पक्षी जो हो गए, मोर, पपैया, कबूतर, मैना, कोयल, ये पक्षी जो हैं वो पक्षियों का बोध करा रहे हैं और एक विशेष जाति को दर्शाते हैं। तो जो जाति का बोध कराने वाले, जो शब्द किसी जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराते हैं, उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार पहाड़ है, पहाड़ों की जाति होगी, हिमालय पर्वत, हिमगिरी, ठीक है। तो इस तरह नाम जो नीलगिरी पर्वत, तो ये पहाड़ वगैरह उनके नाम आ जाते हैं, ये उस जाति के अंतर्गत आ जाते हैं। समझ में आया बच्चों सबको? इसी प्रकार तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि भाव जो हम बोल नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ईमानदारी, मिठास, उदासी, खट्टास, गरीबी, सुंदरता, बुढ़ापा, ये इन चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं हम। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण दोष, जैसे हम बोलते हैं
आम जो है वो मीठा है, उसमें मिठास है, तो उसके गुण हो गए। अगर हम बोलते हैं दोष निकालना तो खट्टास, नींबू खट्टा है तो दोष निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। वह बुरा आदमी है तो उसकी बुराई कर देते हैं, तो वो दोष आ जाता है। अवस्था में आ जाता है, जैसे बुढ़ापा, सिचुएशन, किस तरह के हालात हैं, अवस्था किस तरह की है। दशा दिखा देते हैं। आदि का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ईमानदारी, ये गुण आ जाते हैं। ये सारे उदासी, जो जिस चीज़ को हम उदास जब होते हैं तो हम उसको महसूस करते हैं। गरीबी, गरीब इंसान, जब हम किसी का के हाल देखते हैं कि वो गरीब है, उसको खाने के लिए नहीं मिलता, तो उसकी गरीबी का हमें पता चलता है, उस चीज़ को हम महसूस करते हैं। सुंदरता, अगर कोई बहुत ही चीज़ सुंदर है, बड़ा सुंदरता जो है कश्मीर की सुंदरता देखने योग्य है, तो सुंदरता जब हम उसको आँखों से देखते हैं तो वो हमें अति मनमोहक लगती है, तो उस सुंदरता को हम महसूस करते हैं, आँखों से देखकर महसूस करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक जो किसी एक कोई भी जो शब्द है या संज्ञा शब्द जो है वो किसी विशेष जाति का बोध करा रहा है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बोलते हैं। जैसे हम बोल देते हैं जानवर, जानवरों में आ जाता है कुत्ता, बिल्ली, गाय, तो ये सारे जानवर जो हैं वो उसके अंतर्गत वो एक जाति का बोध करवा रहे हैं कि वो जानवर है। इसी तरह भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द जो हम महसूस कर सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ईमानदारी, मिठास, खट्टास, गरीबी, सुंदरता, बुढ़ापा, बेईमानी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।